राकेश ने कभी नहीं सोचा था कि जिस बिजनेस को उसने अपनी जवानी, अपनी मेहनत और अपने सपनों से खड़ा किया, उसी बिजनेस को एक दिन उसके अपने लोग अंदर से खोखला करने लगेंगे। वह सुबह से रात तक दुकान पर मेहनत करता था, ग्राहकों से प्यार से बात करता, समय पर माल पहुंचाता और हर छोटे बड़े ग्राहक का भरोसा जीतने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका छोटा सा कारोबार पूरे शहर में नाम कमाने लगा। लोग कहते थे कि राकेश का काम ईमानदारी पर चलता है, लेकिन राकेश यह नहीं जानता था कि जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि उन अपनों से होता है जिन्हें हम आंख बंद करके भरोसा दे देते हैं। उसके साथ काम करने वाला उसका चचेरा भाई अमित हर समय उसके साथ रहता था। राकेश उसे अपने छोटे भाई जैसा मानता था। पैसे का हिसाब, माल की खरीद, ग्राहकों से बात, लगभग हर जिम्मेदारी उसने अमित को सौंप दी थी। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस का मुनाफा कम होने लगा। राकेश जितनी मेहनत करता उतना फायदा दिखाई नहीं देता। पहले उसने सोचा बाजार मंदा है, फिर सोचा शायद खर्च ज्यादा हो रहा है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक दिन रात को दुकान बंद करते समय पुराने कर्मचारी शंभू ने डरते डरते राकेश से कहा, मालिक बुरा मत मानिएगा, लेकिन दुकान का पैसा सही जगह नहीं जा रहा। राकेश को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसे लगा कोई उसके भाई के खिलाफ जहर भर रहा है। उसने शंभू को डांट दिया, मगर उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही बात घूमती रही। अगले दिन उसने चुपचाप पुराने बिल और हिसाब देखने शुरू किए। जितना वह देखता गया, उसका दिल उतना टूटता गया। नकली एंट्री, गलत भुगतान और कई ऐसे खर्च जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। धीरे धीरे सच सामने आने लगा कि अमित कई महीनों से बिजनेस का पैसा अपने निजी कामों में लगा रहा था। जिस इंसान को उसने अपने परिवार से बढ़कर माना, वही उसकी मेहनत को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। उस दिन राकेश को समझ आया कि बिजनेस में भरोसा जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कई लोग भावनाओं में आकर बिजनेस चलाते हैं, जबकि बिजनेस भावनाओं से नहीं, समझदारी और सिस्टम से चलता है। अगर आप हर जिम्मेदारी बिना जांचे किसी को दे देंगे, तो एक दिन वही लापरवाही आपके सपनों को डुबो सकती है। राकेश टूट चुका था। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी समय उसके पिता की कही एक बात उसे याद आई। धोखा देने वाला हमेशा गलत होता है, लेकिन धोखा खाने वाला अगर टूट जाए तो गलती उसकी भी बन जाती है। यही वह पल था जब राकेश ने फैसला किया कि वह रोएगा नहीं, बल्कि अपने बिजनेस को फिर से संभालेगा। उसने सबसे पहले अपने सारे हिसाब खुद देखना शुरू किया, हर भुगतान का रिकॉर्ड बनाया, नकद लेन देन कम किया और हर चीज़ लिखित में रखने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि जिस इंसान पर वह सालों से भरोसा करता था, उसके बाद किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, बिजनेस में भरोसा दिल से नहीं, सिस्टम से होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो कोई भी इंसान आसानी से आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धीरे धीरे उसने दुकान के काम करने का तरीका बदला। उसने कर्मचारियों को भी साफ कहा कि अब हर काम का रिकॉर्ड रहेगा। कई लोग उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे। कुछ ने कहा, राकेश बदल गया है, अब पहले जैसा नहीं रहा। मगर राकेश जानता था कि जिंदगी में कभी कभी कठोर बनना जरूरी होता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नरमी अक्सर लोगों को आपकी कमजोरी लगने लगती है। यही गलती कई छोटे व्यापारी करते हैं। वे रिश्तों को बचाने के चक्कर में अपने बिजनेस को कमजोर कर देते हैं। याद रखिए, रिश्ते और बिजनेस दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों को अलग रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई अपना बार बार पैसे में गड़बड़ी करे, जिम्मेदारी से भागे या हर गलती का बहाना बनाए, तो समय रहते सावधान हो जाना चाहिए। कई लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वे सच देखकर भी उसे मानने से डरते रहते हैं। कुछ महीनों बाद राकेश का बिजनेस धीरे धीरे संभलने लगा। मुनाफा पहले जितना नहीं था, लेकिन अब उसे सुकून था कि उसका काम सही रास्ते पर जा रहा है। मगर असली लड़ाई अब भी बाकी थी। अमित को जब पता चला कि उसकी चालाकियां पकड़ ली गई हैं, तो उसने परिवार में उल्टी बातें फैलानी शुरू कर दी। उसने रिश्तेदारों से कहना शुरू किया कि राकेश घमंडी हो गया है, उसे अपने लोगों पर भरोसा नहीं रहा। कई रिश्तेदार बिना सच जाने राकेश को ही गलत मानने लगे। यह वह समय था जब राकेश अंदर से सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि जब अपने ही खिलाफ हो जाए तब इंसान सिर्फ बिजनेस नहीं, खुद पर भी शक करने लगता है। लेकिन इसी दौर में उसने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सीखी, हर किसी को अपनी सफाई देना जरूरी नहीं होता। अगर आपका काम ईमानदार है तो समय खुद सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। उसने बहस करना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान काम पर लगाया। सुबह जल्दी उठता, नए ग्राहकों से मिलता, बाजार की नई जानकारी सीखता और हर दिन अपने बिजनेस को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोगों को फर्क दिखने लगा। ग्राहक वापस आने लगे। पुराने ग्राहक कहने लगे कि अब काम पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो गया है। यही जिंदगी का सच है। जब लोग आपको गिराने में लगे हों, तब जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देना चाहिए। राकेश ने यह भी समझ लिया था कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। बिजनेस मानसिक मजबूती की भी परीक्षा लेता है। अगर हर धोखे के बाद इंसान टूट जाए तो वह कभी बड़ा नहीं बन सकता।
दुनिया में लगभग हर सफल व्यापारी ने कभी न कभी धोखा जरूर खाया है। किसी को पार्टनर ने धोखा दिया, किसी को रिश्तेदारों ने, तो किसी को अपने कर्मचारियों ने। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग धोखे के बाद हार मान लेते हैं और कुछ लोग उससे सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। एक दिन राकेश के पास एक युवा लड़का आया जो नया बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने पूछा, भैया बिजनेस में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? राकेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सबसे जरूरी चीज है सही इंसान पहचानना, और उससे भी जरूरी है खुद को भावनाओं में बहने से बचाना। उसने लड़के को समझाया कि बिजनेस में किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन बिना जांचे परखे किसी को पूरी ताकत दे देना बहुत खतरनाक हो सकता है। हर छोटे व्यापारी को अपने पैसे, अपने हिसाब और अपने ग्राहकों की जानकारी खुद रखनी चाहिए। अगर मालिक खुद ही अपने बिजनेस से दूर हो जाए तो धीरे धीरे लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से बिजनेस सफल हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि मेहनत के साथ जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप मेहनती हैं लेकिन सावधान नहीं, तो चालाक लोग आपकी मेहनत का फायदा उठा सकते हैं। राकेश अब पहले वाला सीधा साधा इंसान नहीं रहा था। वह अब हर फैसले को सोच समझ कर लेता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके दिल में नफरत भर गई थी। उसने बस इतना सीखा था कि दयालु बनो, मगर इतने भी भोले मत बनो कि लोग आपको इस्तेमाल करने लगे। जिंदगी में कुछ लोग आपके साथ सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है। जैसे ही फायदा बंद होता है, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। इसलिए किसी के शब्दों पर नहीं, उसके व्यवहार पर भरोसा करना सीखिए। जो इंसान छोटी जिम्मेदारियों में ईमानदार नहीं, वह बड़ी जिम्मेदारियों में भी आपका साथ नहीं देगा। कुछ समय बाद राकेश ने अपने बिजनेस में एक नया नियम बनाया। कोई भी फैसला सिर्फ रिश्तेदारी देखकर नहीं लिया जाएगा। काम उसी को मिलेगा जो जिम्मेदार और ईमानदार होगा। शुरुआत में परिवार के कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन बाद में सबको समझ आने लगा कि राकेश गलत नहीं था, क्योंकि बिजनेस भावनाओं से नहीं, अनुशासन से चलता है। अगर मालिक कमजोर पड़ जाए तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। यही कारण है कि सफल व्यापारी अपने नियमों के साथ समझौता नहीं करते। वे लोगों की बात सुनते जरूर हैं, लेकिन फैसला हमेशा दिमाग से लेते हैं। एक रात दुकान बंद करते समय राकेश अकेला बैठा था। उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, जिसमें उसने बिजनेस शुरू करने के दिनों के सपने लिखे थे। उन पन्नों को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कैसे उसने छोटी सी पूंजी से शुरुआत की थी, कितनी रातें बिना सोए बिताई थी, कितनी बार नुकसान हुआ, कितनी बार लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वह हर बार खड़ा हुआ। फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं इतने संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ तो किसी के धोखे से हार नहीं मान सकता। यही सोच इंसान को फिर से उठने की ताकत देती है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब अपने ही लोग हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, लेकिन वही दर्द हमें समझदार भी बनाता है। अगर धोखा मिलने के बाद इंसान सही सीख ले तो वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। राकेश अब हर नए व्यापारी को एक सलाह जरूर देता था। बिजनेस में भरोसा करो, लेकिन आंखें खुली रखो। रिश्तों की इज्जत करो, लेकिन अपने सपनों की कीमत पर नहीं। और सबसे जरूरी, अगर कभी अपने ही धोखा दे जाए तो खुद को खत्म मत होने देना, क्योंकि धोखा आपकी कहानी का अंत नहीं होता। कई बार वहीं से आपकी असली शुरुआत होती है। धीरे धीरे उसका कारोबार फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से ज्यादा सतर्क था। उसने नई तकनीक सीखी, ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना शुरू किया और हर महीने खुद ऑडिट करने लगा। उसने अपने कर्मचारियों को भी सिखाया कि ईमानदारी सिर्फ मालिक के लिए नहीं, खुद के भविष्य के लिए जरूरी होती है। क्योंकि गलत तरीके से कमाया गया पैसा कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन वह कभी सच्ची इज्जत नहीं दिला सकता। राकेश ने अपने अनुभव से यह भी समझा कि बिजनेस में नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब इंसान का भरोसा टूट जाता है, और टूटा हुआ भरोसा दोबारा बनाना सबसे कठिन काम होता है। लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपने दर्द को कमजोरी नहीं, ताकत बनाया। जब भी कोई नया व्यापारी उससे सलाह लेने आता, वह सिर्फ मुनाफे की बात नहीं करता था, वह उन्हें मानसिक मजबूती की भी बात समझाता था। क्योंकि बिजनेस में सफल वही होता है जो मुश्किल समय में भी सही फैसले ले सके। कई लोग अच्छे समय में बहुत बड़े सपने देखते हैं, लेकिन असली इंसान वही होता है जो बुरे समय में भी हिम्मत न हारे। राकेश ने एक और बात सीखी थी, हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सीख देने के लिए आते हैं, साथ निभाने के लिए नहीं। इसलिए अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो खुद को दोष देकर जिंदगी भर मत रोइए। उससे सीखिए, संभलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो इंसान आपको कमजोर समझ रहा है, कल वही आपकी सफलता देखकर हैरान होगा। और राकेश अब यही साबित करने में लगा था कि इंसान को गिराने वाले लोग चाहे कितने भी अपने क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो टूटे हुए बिजनेस को भी फिर से खड़ा किया जा सकता है। लेकिन राकेश की जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा अब भी बाकी थी।
एक सुबह जब वह दुकान पहुंचा तो उसने देखा कि उसके 2 पुराने ग्राहक दूसरी दुकान से सामान खरीद रहे थे। पहले उसे लगा शायद संयोग होगा, मगर धीरे धीरे उसे पता चला कि बाजार में उसके बिजनेस के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोई कह रहा था कि राकेश का काम अब पहले जैसा नहीं रहा, कोई कह रहा था कि उसकी आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब उसने जाना कि ये बातें फैलाने वालों में उसका अपना भाई अमित भी शामिल था। जिस इंसान को उसने कभी अपने घर का हिस्सा माना था, वही अब उसकी पहचान मिटाने पर लगा था। उस दिन राकेश देर तक चुप बैठा रहा। उसका मन गुस्से और दुख से भरा था। उसे लगा जाकर सबके सामने सच बता दे, अमित की हर चालाकी खोल दे। लेकिन फिर उसने खुद को रोका, क्योंकि वह समझ चुका था कि हर लड़ाई आवाज उठाकर नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ धैर्य और काम से जीती जाती हैं। उसने फैसला किया कि वह किसी की बुराई का जवाब बुराई से नहीं देगा। वह अपने काम को इतना मजबूत बनाएगा कि झूठ अपने आप छोटा पड़ जाए। यही वह सोच होती है जो इंसान को सामान्य से अलग बनाती है। कई लोग धोखा मिलने के बाद बदले की आग में खुद को जला लेते हैं, लेकिन समझदार इंसान अपने दर्द को मेहनत में बदल देता है। राकेश ने अपने ग्राहकों से मिलना शुरू किया। उसने हर पुराने ग्राहक को फोन किया, उनसे पूछा कि उन्हें क्या समस्या आई थी। उसने शिकायतें सुनी, गलतियों को सुधारा और धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस जीतना शुरू किया। यही बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत होती है, भरोसा। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा जीतने में सालों लग जाते हैं। इसलिए जो व्यापारी अपने ग्राहकों का विश्वास बचाकर रखते हैं, वही लंबे समय तक टिक पाते हैं। कुछ महीनों बाद बाजार में फिर से राकेश के काम की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि कठिन समय के बाद भी उसने हार नहीं मानी, मगर उसी दौरान उसे एक और बड़ा झटका लगा। उसका एक कर्मचारी, जिसे उसने परिवार जैसा माना था, अचानक दूसरी कंपनी में चला गया और जाते जाते कई जरूरी ग्राहकों का डेटा भी साथ ले गया। जब राकेश को यह पता चला तो उसका दिल फिर से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग भरोसे की कीमत क्यों नहीं समझते। लेकिन इस बार वह पहले जैसा कमजोर नहीं पड़ा। उसने तुरंत अपने सिस्टम बदले, जरूरी जानकारी सुरक्षित की और कर्मचारियों के काम का तरीका पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया। उसने महसूस किया कि सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है, समझदार होना भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ भावनाओं में फैसले लेते रहेंगे तो दुनिया बार बार आपका फायदा उठाएगी। जिंदगी में दया रखिए, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय रखिए, क्योंकि बिना सीमाओं वाला अच्छा इंसान अक्सर लोगों के लिए आसान शिकार बन जाता है। एक दिन शाम को राकेश की माँ ने उससे पूछा, बेटा इतना सब होने के बाद भी तू टूटता क्यों नहीं? राकेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अगर मैं टूट गया तो जिन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की वे जीत जाएंगे। उसकी माँ की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका बेटा अब सिर्फ बिजनेस नहीं चला रहा, बल्कि जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ना सीख चुका है। यही संघर्ष इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। आराम के दिन इंसान को खुशी जरूर देते हैं, लेकिन कठिन दिन उसे समझदार बनाते हैं। और जो इंसान कठिन दिनों में खुद को संभालना सीख लेता है, उसे जिंदगी में बहुत कम चीजें हरा पाती हैं। धीरे धीरे राकेश ने अपने बिजनेस में नए बदलाव शुरू किए। उसने छोटे व्यापारियों की मदद करना शुरू किया, ताकि वे वही गलती न करें जो उसने की थी। वह लोगों को समझाता कि बिजनेस शुरू करना मुश्किल नहीं, उसे सही लोगों के बीच बचाकर रखना मुश्किल है, क्योंकि कई बार दुश्मन बाहर नहीं आपके आसपास ही होते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते, चाहे वे आपके अपने ही क्यों ना हो। इसलिए जिंदगी में हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभचिंतक हो यह जरूरी नहीं। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, मुश्किल समय में उसके व्यवहार से होती है। जब आपका समय खराब होता है तभी पता चलता है कि कौन आपका साथ सच में देना चाहता है और कौन सिर्फ फायदा उठाना चाहता था। राकेश अब हर नए कर्मचारी को एक बात जरूर कहता था, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए तो रिश्ते और काम दोनों कमजोर हो जाते हैं। उसने अपने ऑफिस की दीवार पर एक लाइन लिखवाई, भावनाओं से रिश्ते चलाओ लेकिन बिजनेस नियमों से चलाओ। जो भी वहां आता उस लाइन को जरूर पढ़ता। और सच यही था, अगर बिजनेस में नियम न हो तो सबसे करीबी लोग भी धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई छोटे व्यापारी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वे रिश्तों के दबाव में गलत फैसले लेते रहते हैं। वे ना कहने से डरते हैं, लेकिन जिंदगी में सही समय पर ना कहना भी बहुत जरूरी होता है। अगर कोई इंसान बार बार आपकी मेहनत का गलत फायदा उठा रहा है तो उसे रोकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। एक रात राकेश अपने पुराने गोदाम में गया। वहां धूल से ढकी कुछ पुरानी चीजें रखी थीं। उसने एक टूटी हुई कुर्सी देखी जिस पर बैठकर उसने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। वह कुछ देर उसे देखता रहा। उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगे, संघर्ष, उम्मीदें, धोखे और फिर दोबारा खड़े होने की जिद। उसी समय उसने महसूस किया कि इंसान की असली ताकत पैसे में नहीं होती, बल्कि गिरकर दोबारा उठने की क्षमता में होती है। दुनिया का हर सफल इंसान कभी न कभी टूटा जरूर है, लेकिन जो लोग टूटकर बिखरने के बजाय खुद को और मजबूत बना लेते हैं, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं।
राकेश ने उसी रात फैसला किया कि अब वह अपने दर्द को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह लोगों को सिखाएगा कि बिजनेस में सिर्फ कमाई नहीं, समझदारी, धैर्य और सही फैसले भी ज़रूरी होते हैं। अगले दिन उसने छोटे व्यापारियों की एक मीटिंग रखी। वहाँ उसने खुलकर अपनी कहानी सुनाई। कई लोगों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उनमें से बहुतों ने भी अपने लोगों से धोखा खाया था। किसी का पार्टनर पैसा लेकर भाग गया था, किसी के रिश्तेदार ने दुकान हथिया ली थी, तो किसी का कर्मचारी ग्राहक लेकर दूसरी जगह चला गया था। तब राकेश ने उनसे कहा, धोखा मिलने का मतलब यह नहीं कि आप खत्म हो गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपको पहले से ज्यादा समझदार बनना है। उसकी यह बात सुनकर वहां बैठे कई लोगों को हिम्मत मिली, क्योंकि सच यही है, जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी टूटता जरूर है, लेकिन हर इंसान दोबारा उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और जो यह हिम्मत जुटा लेता है, उसे दुनिया ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। उसी दौरान राकेश के पास एक पुराना ग्राहक आया और बोला, मैंने लोगों की बातें सुनकर आपका साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब समझ आया कि गलती मेरी थी। राकेश ने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से ही होती है, बस जरूरी यह है कि इंसान सच पहचान ले। यही बात उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत थी। धोखा खाने के बाद भी उसके अंदर कड़वाहट नहीं आई थी। उसने अपने दर्द को नफरत में नहीं बदला, बल्कि सीख में बदल दिया था, क्योंकि नफरत इंसान को अंदर से खत्म करती है, जबकि सीख इंसान को आगे बढ़ाती है। और अब राकेश पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार और ज्यादा मजबूत हो चुका था, मगर जिंदगी अभी उसे और भी बहुत कुछ सिखाने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद राकेश के सामने एक ऐसा मौका आया जिसने उसके भीतर छिपे डर को फिर से जगा दिया। शहर की एक बड़ी कंपनी ने उसे साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया। अगर यह सौदा हो जाता तो उसका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता था, लेकिन पिछले धोखों ने उसके मन में इतना डर भर दिया था कि अब वह किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहा था। रात भर वह इसी सोच में डूबा रहा कि कहीं यह भी कोई नया जाल तो नहीं। उसे याद आने लगा कि कैसे पहले भी मीठी बातें करने वाले लोग बाद में उसकी पीठ में छुरा घोंप चुके थे, मगर इस बार उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने भावनाओं के बजाय पूरी जांच पड़ताल की, कंपनी के पुराने रिकॉर्ड देखे, कानूनी सलाह ली, हर शर्त को ध्यान से पढ़ा। तब उसे समझ आया कि समझदार इंसान डरकर मौके नहीं छोड़ता, बल्कि सावधानी के साथ आगे बढ़ता है। यही सीख हर व्यापारी के लिए जरूरी है। एक बार धोखा मिलने के बाद कई लोग दुनिया से डरने लगते हैं। वे हर नए इंसान को शक की नज़र से देखने लगते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। अगर डर के कारण इंसान आगे बढ़ना छोड़ दे तो नुकसान उसका खुद का होता है। जरूरी यह नहीं कि आप किसी पर दोबारा भरोसा न करें, जरूरी यह है कि इस बार भरोसा समझदारी से करें। राकेश ने आखिरकार उस कंपनी के साथ काम शुरू किया। शुरुआत धीरे हुई, मगर काम साफ और नियमों के अनुसार था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि हर इंसान बुरा नहीं होता। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बस उन्हें पहचानने के लिए धैर्य और समझ चाहिए। धीरे धीरे उसका कारोबार फिर बढ़ने लगा। अब उसकी दुकान सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही थी, दूसरे शहरों से भी ऑर्डर आने लगे। लेकिन सफलता के साथ एक नई समस्या भी आई, लोगों की जलन। कुछ पुराने रिश्तेदार जो पहले उसकी हालत पर हंसते थे, अब उसकी तरक्की देखकर बेचैन रहने लगे। वे सामने मीठी बातें करते, लेकिन पीछे उसकी बुराई फैलाते। एक दिन राकेश ने अपने पिता से पूछा, लोग किसी की सफलता से खुश क्यों नहीं हो पाते? उसके पिता ने शांत आवाज में कहा, बेटा, हर इंसान तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता देखते हैं, इसलिए वे तुलना करने लगते हैं। यह बात राकेश के दिल में उतर गई। उसने समझ लिया कि जिंदगी में सबको खुश करना असंभव है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग प्रेरित होंगे और कुछ लोग जलेंगे। इसलिए दूसरों की सोच में उलझने के बजाय अपने रास्ते पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि सफल लोग हर आवाज का जवाब नहीं देते। वे जानते हैं कि समय और परिणाम ही सबसे बड़ा जवाब होते हैं। कर्मचारियों के लिए भी नए नियम बनाए। अब हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय थी। हर काम का रिकॉर्ड रखा जाता था। उसने यह भी तय किया कि किसी एक इंसान पर पूरी निर्भरता नहीं रखेगा, क्योंकि जब पूरा सिस्टम सिर्फ एक व्यक्ति पर टिक जाता है तब धोखे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही गलती बहुत से छोटे व्यापारी करते हैं। वे सोचते हैं कि यह अपना है, ये कभी गलत नहीं करेगा। लेकिन जिंदगी का सच ये है कि इंसान का असली चेहरा अक्सर पैसे और लालच के सामने दिखाई देता है। इसलिए रिश्तों में प्यार रखिए, लेकिन बिजनेस में हमेशा स्पष्ट नियम रखिए। एक शाम राकेश अपनी दुकान के बाहर बैठा था। बारिश हो रही थी। तभी उसने सड़क पर एक बूढ़े आदमी को भीगते हुए देखा। वह आदमी थका हुआ और परेशान लग रहा था। राकेश तुरंत उसे अंदर ले आया, चाय पिलाई और आराम से बैठाया। बातचीत में पता चला कि वह भी कभी बड़ा व्यापारी था, लेकिन अपने ही लोगों के धोखे से सब कुछ खो बैठा। बूढ़े आदमी ने भारी आवाज में कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में एक गलती की थी। मैंने लोगों को परखा नहीं, सिर्फ उन पर भरोसा किया। यह सुनकर राकेश कुछ पल चुप रहा। उसे लगा जैसे वह अपने भविष्य की परछाई देख रहा हो।
तब बूढ़े आदमी ने आगे कहा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर धोखा मिलने के बाद इंसान अच्छा होना छोड़ दे तो जीत धोखा देने वालों की हो जाती है। यह बात राकेश के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि सावधान होना ज़रूरी है, लेकिन कठोर और निर्दयी बन जाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में अच्छाई छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। उसी दिन से उसने अपने भीतर संतुलन बनाना शुरू किया। अब वह लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करता था, लेकिन ज़रूरतमंद की मदद करने से भी पीछे नहीं हटता था। यही समझदारी होती है। दिल अच्छा रखो, लेकिन दिमाग जागता हुआ रखो। कुछ महीनों बाद राकेश के बिजनेस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उसे शहर के सफल व्यापारियों में गिना जाने लगा। लोग उसकी कहानी सुनने लगे। कई युवा उससे प्रेरणा लेने आते, लेकिन जब भी कोई उसकी सफलता की तारीफ करता, वह सिर्फ एक बात कहता, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी असफलताएं और धोखे रहे हैं। अगर वे न होते तो शायद मैं कभी इतना समझदार नहीं बन पाता। यही सच है। जिंदगी में मिलने वाला हर दर्द हमें तोड़ने नहीं आता, कुछ दर्द हमें मजबूत बनाने आते हैं। अगर इंसान हर चोट से सीख ले तो वही चोट एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। राकेश अब अक्सर छोटे व्यापारियों को एक उदाहरण देता था। वह कहता, अगर घर की दीवार में छोटी दरार दिखे और आप उसे नज़रअंदाज करते रहे तो एक दिन पूरी दीवार गिर सकती है।